वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम इस वक्त क्रिकेट मैच के हवाले से, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। शुएब भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम किसी हद तक चले पार्ट टाइम, हम कहें चेयरमैन पीसीबी, पार्ट टाइम वजीर दाखिला और फुल टाइम ट्रैवलर, उनका जिक्र तो फिर भी कर रहे हैं, किसी हद तक तनकीद हो रही है, हालांकि उन पर जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन जैसे अभी वहाब रियाज का आपने जिक्र किया है, उनकी तमाम बातें मानी जा रही हैं, आपने पूरी स्टोरी बताई है, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है? यार देखिए, मुझे जादू की छड़ी जो पता है वो मैं ऑन एयर जिक्र नहीं कर सकता, इसलिए उसको छोड़ दें आप। लेकिन एक बात है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं कि वहाब रियाज ओके। चेयरमैन साहब के चैनल पे पहले जो है वो बैठते थे, प्रोग्राम करते थे, उसके बाद जो है वो उनके करीब होते गए, उसके बाद वो पंजाब हुकूमत में चले गए, फिर पंजाब हुकूमत से वो होते हुए क्रिकेट बोर्ड में आ गए, फिर क्रिकेट बोर्ड में होते हुए इस टाइम डिफेक्टो चेयरमैन, एक्चुअली डिफेक्टो ही कहते हैं ना जो दूसरा चेयरमैन होता है, अगर मैं जी। सही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो ऑल एंड ऑल है। मतलब वो टीम मैनेजमेंट के भी हेड हैं, समझ लें आप, वो क्रिकेट बोर्ड के भी हेड हैं, समझ लें, उसके बाद वो सिलेक्शन कमेटी के भी हेड हैं। सही है, उनकी बहुत सारी चीजें जो है वो अनाउंस नहीं है, बट है वो ही। और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तबाही से दो चार हो रही है। वहाब रियाज जो है वो गलत पे गलत फैसले करी जा रहे हैं। ये जो डिनर्स पे लड़के जा रहे थे, जो मैंने पहले उस पर लिखा, तो उसके बाद फिर एक ट्रेंड शुरू हो गया, तो वो उस पोस्टर पे भी दे आके देखें कि वहाब रियाज का इतना बड़ा फोटो लगा हुआ था। ऐसे फोटो नहीं लग सकते, जब कंसेंट लिए जाते हैं उसके बाद भी ये फोटो लगती हैं। तो सारी चीजें तो वही। और अब ये जो सर्जरी की बात हो रही है, मैं वही बात करूंगा, फिर आप वहाब रियाज से मशवरा करके अगर सर्जरी करेंगे तो फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उस सर्जरी पे भी। बिल्कुल सही। अच्छा हसन भाई, आप क्या कहते हैं आगे जिस सर्जरी का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें क्या जो है ऊंच नीच हो सकती है? कौन से खिलाड़ी जा सकते हैं, कौन से आ सकते हैं? देखिए, हमने तो पिछले 30 सालों में क्रिकेट कैरियर में अपने बहुत सारा ट्रैवल भी किया, बहुत सारे मैनियर भी आए, चेंज भी हुए, 2-3 हफ्तों के लिए और फिर वापस आ गए। मेरे ख्याल में 30 से 32 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हुए हुए, और एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते रहे। तो मैंने बहुत सारा टूर्नामेंट देखा पाकिस्तान का, बड़े बड़े वर्ल्ड कपों में टीम हार के आई, एक हफ्ते बाद खामोशी हुई, दोबारा वही लोग आ गए बोर्ड में। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है, दोबारा एक आध चेंजेस होगी और वही लोग दोबारा वापस आ जाएंगे। कोई कमेंट्री पे चले जाता है, कोई कोचिंग में आ जाता है, कोई फील्डिंग में आ जाता है। अभी आगे क्या करना है, चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, उसके लिए क्या लाए वाले वो देखें। ग्रासरूट स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था, वो आपका खत्म हो चुका है। अब वही प्लेयर 6-7 जो हैं मुसलसल खेले जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे खुशदिल शाह की, शादाब की और जितने प्लेयर्स की। ये हमारे स्ट्रक्चर का कमाल है सारा। ये जितने भी स्ट्रक्चर है, हमारी जो लॉबी है, हमारी जो फेवरिज्म है और मेरिट जो जो डिस्कस की जा रही होती है, उसका सारा कत्लेआम हो रहा है। और मेरे ख्याल में जो जितने प्लेयर्स इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, उनकी बदुआएं भी लगी हुई हैं, क्योंकि वो कोई मुल्क छोड़ के चले गए हैं, कोई ऊपर चला रहे हैं, कोई करीम चला रहे हैं, क्रिकेट को खेल नहीं रहा है। तो यही चीज है कि ये अलमिया होना था, ये हमें पहले से पता था, और आगे भी आने वाले वक्त में हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। मेरे ख्याल में दोबारा एक दो चीजें चेंज हो जाएंगी और वही स्ट्रक्चर आएगा, वही लोग दोबारा काम करना शुरू हो जाएंगे। क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या करना है दुनिया में, देखिए आप, यूएसए क्रिकेट टीम कहाँ पर स्ट्रक्चर में खड़ी है। और पहले ही मैंने बताया था, 99 में फर्स्ट टाइम हम गए थे, जहाँ बेसबॉल के ग्राउंड पे एक मैच हमने खेला था, और वो मैटिंग का ग्राउंड था। आज वहाँ पर जो है होस्ट कर रहा है, और वहाँ की होस्टिंग टीम भी जो है वो हमें वर्ल्ड चैंपियन टीम को हरा चुकी है। तो यही अलमिया है। आयरलैंड में हम गए तो वहाँ भी हारे, अफगानिस्तान में गए। तो अब यही है कि जातियां जो प्लेयरों के साथ हो रही हैं, जो पास में फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स, यूनाइटेड के प्लेयर्स, रीजन के प्लेयर्स बेचारे जो है वो कहीं खेल नहीं पा रहे हैं। तो वो अलमिया सामने आ रहा है, और ये ठीक है। चीजें कब तक ठीक होगी, अब ये जो क्रिकेटर लोग आएंगे वही ठीक कर सकते हैं। अगर नॉन क्रिकेटर लोग आते रहेंगे मजीद बोर्ड में और ऐसी हाल रहेगा, तो मेरे ख्याल में अल्लाह हाफिज क्रिकेट का। कोई बड़ी बड़ी उम्मीद नहीं कर रहे कि कोई बड़ी जो है वो तब्दीली होगी। हसनैन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त ये भी कहा गया है कि एक नहीं या दो ग्रुप्स नहीं टीम में, बल्कि 3 से 4 ग्रुप्स हैं, और एक ग्रुप जो है वो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का है। देखें, पहले तो हम समझते थे कि इस टीम में 2 ग्रुप है, लेकिन ये मेरी खबरें थी। फिर शोएब भाई ने और ज्यादा डिगिंग की, तो शोएब भाई के मुताबिक कोई 3 ग्रुप थे, जिसको एक बाबर आजम को लीड कर रहे थे, एक ग्रुप रिजवान को लीड कर रहे थे, तीसरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं अब मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी, और चौथे ग्रुप वहाब रियाज का, जिन्होंने उस्मान खान को गारंटी दी, जिन्होंने इमाद वसीम को गारंटी दी, जिन्होंने मोहम्मद आमिर को गारंटी दी कि भाई आप आ जाइए, आपको पूरा वर्ल्ड कप हमने खिलाना है। सो गारंटी पे इस वक्त टीम चल रही है। और शोएब भाई ने एक बात बड़ी जबरदस्त की, 2021 की ट्रांसमिशन की थी मोहसिन नकवी साहब के चैनल में वहाब रियाज ने। उसके बाद 2022 की पीएसएल खेली, फिर इन्हीं चाचा इफ्तिखार साहब ने इनको 6 छक्के मारे थे एक एग्जीबिशन मैच में। और आउट ऑफ नोवेयर जब मोहसिन नकवी साहब सीएम बने,
तो वो मिनिस्ट्री में आ गए। मिनिस्ट्री के आने के बावजूद भी वो जाके आई थिंक सो बांग्लादेश में, श्रीलंका में उन्होंने लीग के कुछ मैचेस भी खेले। कोई उनका जो कोचिंग का एक्सपीरियंस है कुछ भी नहीं है, कोई मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उनके पास डिग्री नहीं है। एक करंट प्लेयर थे, स्ट्रगल कर रहे थे टीम में आने की, और उन्हें पकड़ के आपने पहले मिनिस्टर बना दिया, उसके बाद इतनी ज्यादा जॉब दे दी। जब आप प्रोफेशनल लोगों को मौका नहीं देंगे किसी जगह पे बैठ के काम करने का, तो रिजल्ट फिर ऐसे ही होंगे। वहाब रियाज के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी जिसके बाद वो कोई आपको अच्छे रिजल्ट देते। ठीक है। अच्छा, इसी पे शुएब भाई, ये ग्रुप्स के हवाले से खबर ज़ाहिर है आप ही ने दी थी, जैसे हसनैन भी उसका जिक्र कर रहे हैं, ये भी बता दीजिएगा और क्विकली ये बता दीजिएगा कि हम आगे के लिए क्या एक्सपेक्ट करें अब। आगे के लिए आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको मामू बनाया जाएगा। वो होता था ना, अक्सर आप लोग खबरें चलाते हैं कि वजीर आजम आने से पहले जो है वो कारपेट बिछा दिया गया, सब कुछ हो गया, वजीर आजम आए चले गए, उसके बाद सब कुछ हटा दिया गया। तो आप मामू बनने के लिए तैयार रहें। बात यही है कि जब तक वहाब रियाज हैं और वहाब रियाज को इतनी पावर्स जब तक दी गई हैं तब तक कुछ नहीं होगा। ये जो है वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए कुछ स्टेप्स उठाएंगे, अमली तौर पे कुछ नहीं होने जा रहा। ये इस तरीके से मीडिया के जरिए सेंसेशन फैलाएंगे कि आपको लगेगा कि बस अब तो पाकिस्तान क्रिकेट में सब सही होने वाला है, अब दूध की नहरें बहने वाली हैं। कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये मैं आपको बड़ी जो है ना वो कोई इनकलाब नहीं, यकीन से कह रहा हूं। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, जो है वो जूं की तू रहेगी। इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।